हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन इन मान-विटनी यू टेस्ट। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हमने जैसे बताया कि हम 2 सैंपल लेते हैं मान-विटनी यू टेस्ट में। इसके थ्रू हम लोग ये डिसीज़न बनाते हैं कि दोनों ग्रुप में सिग्निफिकेंस है या नहीं है। तो 2 हमने सेट लिए डेटा के, x और y। यहाँ पे x 10, 13, 12, 15, 16, 8 और 8 और 6 है। वहीं पर जो सेकंड है वो y है। y में 20, 14, 7, 9, 17, 18, 19, 25 और 14 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो m है, m हमारा 7 है, यानी x जितने डिजिट्स में है, जितना हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ना m का, वो हो गया आपका 7 और n हमारा हो गया 9। तो mn को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा 16 टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ठीक है, यानी m का जो ऑब्जर्वेशन है वो 7 हो गया और 9 का जो ऑब्जर्वेशन है, n का जो ऑब्जर्वेशन है वो 9 हो गया। तो टोटल अगर हम प्लस कर दें कि कितना हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन है, वो है 16। तो उसके बाद हम लोग रैंकिंग कर देंगे। सेकंड जो स्टेप है वो दिखा रहा है रैंकिंग का, यानी कि जो टोटल हमारा n है वो 16 है, टोटल ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोगों ने डिजिट फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डेटा उसको देते हैं, यानी सबसे छोटी जो हमारी डिजिट है वो 6 है। 6 हमारी आ रही है x ग्रुप में, उसके नीचे हमने x लिख दिया है। सेकंड जो उससे बड़ी डिजिट है वो 7 है। 7 हमारी y ग्रुप से है। उसके बाद 3 में आपका देखिए 8, उससे बड़ी 7 से बड़ी 8 है जो कि x ग्रुप में आ रही। इस तरह से हम लोग टोटल ऑब्जर्वेशन के जितने भी हमारे x और y की वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग लिख देते हैं। जब हम ये स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, यानी ये रैंकिंग की जाती है। अब हमें सम ऑफ रैंक्स x कैलकुलेट करना है और सम ऑफ रैंक्स y को कैलकुलेट करना है, जिसे rx और ry से हम लोग डिनोट करते हैं या डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर rx की वैल्यू को पुट करें, यानी कि आप देखिए रैंकिंग वाले कॉलम में, ब्लॉक में, कि rx की जो वैल्यू है वो 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 है। ठीक है, इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 41। उसके बाद अगर ry के हम लोग वैल्यूज़ को देखें तो 2 + 4 + 8 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16, यानी कि 95 हमारी जो वैल्यू है वो ry की है। तो अब हम क्या करेंगे, rx और ry की हेल्प से u1 और u2 कैलकुलेट करेंगे, यानी सैंपल 1 और सैंपल 2 को कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, u1 का यानी फर्स्ट सैंपल का फॉर्मूला हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है, u1 इज इक्वल टू mn + m, ब्रैकेट में m + 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 माइनस rx। अब यहाँ पर आपका जो mn है, mn आपका 7 हो जाएगा, m 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 9, n आपका 9 है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 41। rx की वैल्यू कितनी है, 41 है। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 63। 7 + 1 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 28 हो जाएगा, और माइनस rx की वैल्यू 41 है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 50। दूसरा, हम सेकेंड सैंपल को अगर कैलकुलेट करें तो u2 इज इक्वल टू mn + n, ब्रैकेट में n + 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 माइनस ry। यहाँ पर हम लोग ry की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड सैंपल को कैलकुलेट करते हैं और हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 13। तो अब हम क्या करेंगे, अब यू स्टैटिस्टिक को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यू स्टैटिस्टिक, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, वहाँ पर हम जो वैल्यू लेते हैं वो मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो u इज इक्वल टू मिन, ब्रैकेट में u1
कॉमा U2 ब्रैकेट क्लोज। तो U1 की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी जो निकल के आई है वो 50 है और U2 की जो वैल्यू निकल के आई है वो 13 हो गई। तो क्योंकि हम लोग U स्टैटिस्टिक में मिनिमम वैल्यू को लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू हमारी 13 हो गई है ना। इन दोनों से हम मिनिमम वैल्यू लेंगे तो 13 हमारा जो वैल्यू निकल के आती है तो ये हमारा U कैलकुलेटेड हुआ है ना। अब हम पहुँचते हैं टैबुलेटेड वैल्यू पे। तो यहाँ पर हमने आप लोग को टैबुलेटेड वैल्यू बताई थी, एक्सप्लेन की थी क्या है टैबुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर जो N1 है वो N1 वाले कॉलम में M देखा जाएगा और N2 कॉलम में N देखा जाएगा। तो M की जो वैल्यू हमारे पास है 7 है और N की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9 है और अल्फ़ा हमारे पास जो कि हमारी टैबुलेटेड वैल्यू में लिखा हुआ था कि 5%, यानी कि जो अल्फ़ा है 0.05 है। तो N1 की वैल्यू हमारे पास 7 और N2 की वैल्यू 9 है। तो हम लोग टेबल को देख रहे हैं, टेबल में आप लोग देखते रहिए। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा वो 12 होगा। तो U टैबुलेटेड कैलकुलेट हुआ हमारा 12 है ना। तो U टैबुलेटेड इज इक्वल टू 12। तो अब हम डिसीजन बना सकते हैं कि U कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 13, यानी कि U कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन U टैबुलेटेड वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, वी एक्सेप्ट H0, यानी कि वहाँ पर हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को मान विटनी U टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। यही ये टेस्ट वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होगा, यानी सैंपल का स्ट्रक्चर हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस टी टेस्ट को मान विटनी U टेस्ट से रिप्लेस कर देंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।